हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट। मेमोरी किस किस चीज से मिलकर बनी होती है, आइए हम बताते हैं आपको। सबसे पहले ये देखेंगे मेमोरी यूज क्यों होती है। जो हमारी मेमोरी यूज होती है वो किसी डाटा को, किसी इंफॉर्मेशन को, जैसे इमेज, ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो, डॉक्यूमेंट, फाइल, फोल्डर, एप्लीकेशन, ये सब स्टोर करने के लिए यूज होती है। मेमोरी को हम लोग एक प्रकार से स्टोरेज, भंडारण कहते हैं। भंडारण या स्टोरेज का मतलब क्या है कि जैसे हमारे घर में क्या होता है, हम लोग कोई चीज, आलू हो गया या फिर कोई गोदाम में, स्टोर में, या फिर बहुत सारे सामान किसी स्टोर में रखे जाते हैं। हम लोग उसे बैकअप के तौर पर रखते हैं कि हमें जब जरूरत पड़ेगी हम जाके वहां से ले लेंगे या वहां से जाके निकाल लेंगे। वैसे ही हमारी मेमोरी यूज होती है। मेमोरी में डाटा रखा जाता है, जब हमें जरूरत पड़ती है वहां से यूज कर लेते हैं, वहां से निकाल लेते हैं। वैसे एक उसका पार्ट है मेमोरी यूनिट, मेमोरी इकाई। छोटे छोटे चीजों से बड़ी बड़ी मेमोरी बनती है। छोटे छोटे चीजों से, जैसे क्या होता है कि हमारा किलोमीटर कैसे बनता है, सेंटीमीटर, इंच, मीटर, फिर उसके बाद किलोमीटर। जैसे ही हमारा क्या होता है, मेमोरी यूनिट होती है। तो सबसे पहली यूनिट क्या होती है, सबसे छोटी इकाई मेमोरी की क्या होती है, बिट। बिट, जिसमें बस जीरो और वन स्टोर किया जाता है, जो जीरो और वन स्टोर करती है। फिर हमारा सेकंड आता है निबल। निबल जो 4 बिट, 4 बिट के बराबर होती है। उसके बाद हमारा आता है बाइट। बाइट जो होता है 8 बिट के बराबर होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है केबी, किलो बाइट। किलो बाइट ये 1024 बाइट स्टोर करती है। फिर एमबी, मेगाबाइट, जो 1024 केबी स्टोर करती है। फिर आती है हमारी जीबी, गीगाबाइट, 1024 एमबी स्टोर करती है। फिर आती है टीबी, टेराबाइट, जो 1024 जीबी स्टोर करती है। फिर आती है पीबी, पेटाबाइट, 1024 टीबी स्टोर करती है। फिर आती है ईबी, एक्साबाइट, जो 1024 टीबी स्टोर करती है। फिर आती है जेडबी, जेड बी, जेटाबाइट, जेटाबाइट, जो 1024 ईबी स्टोर करती है। उसके बाद हमारी लास्ट आती है वाई बी, योटा बाइट, जो 1024 जेडबी स्टोर करती है। तो ये हो गया हमारा जो बिट होता है। बिट जीरो और वन स्टोर करता है। जो निबल होता है वो 4 बिट स्टोर करता है। ये 4 बिट, 8 बिट इसकी साइज होती है। वैसे हमारा बाइट जो होता है वो 8 बिट की साइज होती है। किलो बाइट 1024 बाइट, मेगा बाइट, एमबी 1024 केबी, गीगा बाइट 1024 एमबी, टेरा बाइट 1024 जीबी, पेटाबाइट 1024 टीबी, एक्साबाइट 1024 टीबी, जेटाबाइट 1024 ईबी। वैसे हमारे लास्ट आते हैं योटाबाइट, वाई 1024 जीबी के बराबर होती है। ये जो हमारा बीट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी और जेडबी है, ये एक प्रकार का स्टोरेज है। इसकी साइज है, कैपेसिटी है। इसको याद करने का सबसे सटीक तरीका क्या है कि बस आपको बीट याद कर लेना है और निबल, ये दोनों याद करना है। उसके बाद एक हम आपको ट्रिक बताएंगे, बस उस ट्रिक से आप उस ट्रिक को एक बार याद कर लीजिए, वो कभी भूलने वाली नहीं, पूरी जिंदगी आप ये मेमोरी यूनिट नहीं भूलेंगे। तो हम उसको बताते हैं आपको। लेकिन बीट और निबल ये दोनों आपको याद करने पड़ेंगे। चलिए, भाई कल तेरे पापा
एक मिनट रुक जाओ आप लोग। भाई कल मेरे घर तेरे पापा एक्स्ट्रा चीज लाए। बस आपको ये याद करना है, ये बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है जो पूरी जिंदगी आप मेमोरी यूनिट भूलने वाले नहीं। उसमें क्या है, भाई कल मेरे घर तेरे पापा एक्स्ट्रा चीज लाए। अब इसका हमें मतलब नहीं निकालना है कि क्या मतलब मेरे घर लाए या तेरे घर लाए, इसका कोई मतलब नहीं निकालना, बस हमें याद करना है भाई कल मेरे घर तेरे पापा एक्स्ट्रा चीज लाए। अब आइए इसको हम समझाते हैं। हम आपको बताएं, बीट और निबल आपको याद करना पड़ेगा। जहां इतनी सारी चीजें याद करनी थी वहां बस दो चीजें याद करनी है, बिट और निबल। उसके बाद भाई, बी से हो गया बाइट, कल के से हो गया किलो बाइट, फिर मेरे यम से हो गया मेगा बाइट, फिर घर जी से हो गया जी गीगा बाइट, फिर तेरे टी से हो गया टेरा बाइट, फिर पापा पी से हो गया पेटा बाइट, फिर एक्स्ट्रा ई से हो गया एक्सा बाइट, फिर चीज जेड से, यहाँ जेड लेना है, जेड से आपका हो गया जेटा बाइट, वाई वाई से हो गया योटा बाइट। बस इतनी चीजें याद करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।